गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आशा करता हूँ आप भी सब लोग घर पे ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज जो अपना टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जीव एवं पर्यावरण। ठीक है, अब जीव एवं पर्यावरण क्या होता है, देखो इसके आप मीनिंग निकाल कर देखो, फिर आपसे अपने आप में ही पता लग जाएगा कि यानी कि ये चैप्टर क्या कहता है। ठीक है, इसमें देखो कि दिया है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है एनिमल्स या जीव। ठीक है, एनवायरनमेंट होता है पर्यावरण, यानी कि जीवों के और पर्यावरण के बारे में। ऐसे पढ़ लो, चलो क्या है पर्यावरण। ठीक है, यानी कि जीवों के और पर्यावरण के बारे में स्टडी किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जीवों का पर्यावरण। यानी हम किस स्थान पर रहते हैं, कौन सा एनिमल्स कहाँ रहता है, वो उसका अपना एनवायरनमेंट होता है। हर जीव अपने इन्वायरमेंट में ही वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, अच्छे से रहता है। जैसे मछली है तो मछली पानी में रहती है, तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो कहाँ का है, पानी का ही है। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग क्या है, स्थल पर रहते हैं, वो पानी में रहते हैं, तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, पानी पर ही है। कुछ ऐसे हैं गर्म स्थानों पर रहते हैं, यानी कि जैसे ऊँट हो गया, गर्म स्थान पर, शुष्क मैदानों में मिलेगा, रेगिस्तान वगैरह मिलेगा, क्योंकि उसका एनवायरमेंट उसके लिए वो सुटेबल है। ऐसी पहाड़ों पर जो बर्फ में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको बर्फ का ही सुटेबल लगता है। यानी कि जो जीव जिस परिस्थितियों में, जिस पर्यावरण में, यानी कि आसानी से रह सकता है। ठीक है, तो पर्यावरण आ गया, उसके चारों ओर की परिस्थितियां और वो एनिमल, ये इन दोनों में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। यानी कि किसी भी प्राणी की जो स्वभाव है, जिसके कारण वो अपने दैनिक क्रियाकलाप आसानी से कर सकता है, यानी कि जिस वातावरण में वो आसानी से रह सकता है, वो सब उसका पर्यावरण ही होता है। और उसकी पर्यावरण की परिस्थितियां विषम हो जाएगी तो व्यक्ति या एनिमल्स या प्राणी क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब देखो किसी भी एनिमल्स की वातावरण या पर्यावरण, ये एक ही बात है, वातावरण या पर्यावरण। अगर पर्यावरण ठीक है या वातावरण ठीक है तो वो सर्वाइव आसानी से कर लेगा। ठीक है, और जब किसी एनिमल्स के और उसके वातावरण, इन दोनों को बीच में हम कोरिलेट करके जब हम पढ़ते हैं तो एक जीव विज्ञान का एक पार्ट बन जाता है, अलग से एक ब्रांच बन जाती है, उसको बोलते हैं हम क्या, इकोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी मीन्स होता है पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पारिस्थितिकी विज्ञान। अब यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन ही बन जाता है कभी कभी कि इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो किसी भी प्राणी और उसके चारों ओर के वातावरण के संबंध को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, वो इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वो इकोलॉजी कहलाता है, यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब देखो जो पारिस्थितिकी विज्ञान है वो क्या है, इसकी शुरुआत क्या हुई थी, मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। जो पारिस्थितिकी विज्ञान है, पारिस्थितिकी जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। ठीक है, जो पारिस्थितिकी स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट हुआ था 1868, एक साइंटिस्ट हुआ था, इसको बोलते हैं रीटर। ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट हुआ था, रीटर। रीटर नामक साइंटिस्ट हुआ था, उसने इसको डिफाइन किया था। और उसने ही एक, किसने, रीटर ने ही शब्द दिया था कि जो इकोलॉजी शब्द है, इकोलॉजी शब्द है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी उसका शब्द है, ये ग्रीक लैंग्वेज। और ग्रीक लैंग्वेज का मतलब इसने दिया था, जो इको मीन्स होता है आइकोस, मीन्स होता है आवास या हैबिट, जहाँ पर हम लोग रह रहे होते हैं। और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना या अध्ययन
करना, ठीक है, यानी कि किसी भी प्राणी के आवास के बारे में अध्ययन करना, ये इकोलॉजी ही कहलाता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखो जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने फिर क्या करा, नई नई डेफिनेशन देते रहे। ठीक है, जैसे इसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है जिसको बोलते हैं हीकल। ठीक है, हीकल ने क्या कहा था, अर्नेस्ट हीकल इसका पूरा नाम, लेकिन इसको शॉर्ट बोल देते हैं हीकल। हीकल नामक साइंटिस्ट था। हीकल ने क्या बताया था, ये ऑर्गेनिज्म एवं पर्यावरण ये टॉपिक। अच्छा, तो हीकल ने क्या कहा था, हीकल ने कहा था कि जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने एनिमल्स हैं वो एनिमल्स या उस जाति के एनिमल्स और आसपास का क्षेत्र जिसमें वो रहते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है, वो इकोलॉजी में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी जो डेफिनेशंस दी हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सबका मकसद यही होता है, यानी कि जिस आवास में जो एनिमल्स रह रहा होता है और उनके बीच की जो क्रियाकलाप है वो सब पर्यावरण में या इकोलॉजी में सबमिट किया गया है। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए हैं यानी कि आर मिश्रा, इनका नाम पूरा नाम है प्रोफेसर आर मिश्रा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में 2019 में। ठीक है, तो प्रोफेसर आर मिश्रा क्या कहते हैं, ये भी यही बात रखते हैं कि जितने भी जीव हैं, यानी कि सजीव प्राणी हैं। ठीक है, ये जीव कौन है, ये सजीव हैं, जितने भी प्राणी है सजीव प्राणी हैं, और उन सजीव प्राणी क्या करते हैं, जिस आवास में रहते हैं, ठीक है, पर्यावरण। ठीक है, इसको ले सकते हैं, वर्ड ले सकते हैं, यानी कि भौतिक एवं जैविक पर्यावरण ऐसे लिख सकते हैं, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। ठीक है, यानी कि प्रोफेसर आर मिश्रा ने क्या कहा था, जितने भी सजीव प्राणी हैं, ठीक है, सजीव प्राणी अपने भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में ही सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं। ठीक है, या उन्होंने परिभाषा दी थी कि जितने भी प्राणी हैं, सजीव प्राणी हैं, उनके भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना। ये देखो, ये जो डेफिनेशन है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी तरफ से इसको क्या करा, डिफाइन किया है। ठीक है, एक साइंटिस्ट और हैं, उन्होंने जर्मन भाषा दे रखी है। जैसे उन्होंने बताया था कि जितने भी प्राणी हैं वो अपने चारों ओर के वातावरण या पर्यावरण से क्या करते हैं, रिलेटेड होते हैं, यानी कि वो सर्वाइव करते हैं। तो उन्होंने भी शब्द दे दिया कि जो पर्यावरण जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परि मीन्स चारों ओर, चारों ओर, यानी कि जहां पर प्राणी रह रहा है उसके चारों तरफ, और आवरण, आवरण मीन्स होता है ढका हुआ, मीन्स जो एनिमल्स को चारों ओर से घेरे रखे हो, ढके रखे हो, अर्थात जिसमें वहां वो रहता हो, वो पर्यावरण का ही रूप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है अलग अलग वैज्ञानिकों ने, तो इसको ध्यान रखना। ठीक, तो ये सब किसमें सबमिट होगा, एनवायरमेंट और पर्यावरण। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना, एक टॉपिक से पूछा जाता है कि जो पारिस्थितिकी विज्ञान है उसकी शाखाएं क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, ये इकोलॉजी है, इकोलॉजी को किन भागों में बांटा, इसकी ब्रांचेस कौन कौन हो सकती हैं। ठीक है, किस प्रकार की ब्रांचों को हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, दो भागों में। नंबर एक ध्यान रखना, इसको बोलते हैं स्वपारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं इसको, स्वपारिस्थितिकी, इसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी।
ऑटो इकोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है, स्व पारिस्थितिकी। अब इसको समझना देखो ध्यान से, क्या होता है स्व पारिस्थितिकी, यानी कि ऐसे प्राणी जिस वातावरण में एक ही प्रकार के एनिमल्स रहते हों, उसको हम अध्ययन करते हैं तो बोलते हैं उसको स्व पारिस्थितिकी। मीन्स एक ही प्रकार, जैसे मान लो एक एनिमल था और उसके चारों के क्या है, चारों वातावरण, तो उसके अध्ययन को, या एक ही प्रकार के बहुत सारे एनिमल्स रहते हों, ठीक, तब उन दोनों की जो स्टडी की जाती है या उसके बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है स्व पारिस्थितिकी। ठीक है, समझना ढंग से। स्व पारिस्थितिकी का मतलब होता है जिस स्थान पर एक या एक ही प्रकार की जीव जाति या एक ही प्रकार की जाति के जीवों की स्टडी की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्व पारिस्थितिकी। ठीक है, स्व पारिस्थितिकी हो गया। दूसरा हो गया आपका सिन इकोलॉजी, इसको बोलते हैं सम पारिस्थितिकी। क्या बोलेंगे इस तरह इसको, ठीक है, सम पारिस्थितिकी यानी कि सिन इकोलॉजी। ठीक है, सम पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी। देखो सिन इकोलॉजी में क्या होता है, मैंने बताया था इसमें एक ही प्रकार के एनिमल्स होते हैं और उसके चारों का वायुमंडल होता है। इसमें क्या होता है, एक ही स्थान पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, यानी कि किसी एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जीव जंतु और उसके पर्यावरण का जब स्टडी की जाती है तो उसको बोलते हैं सम पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी। ठीक है, इसको समझ लेना। क्वेश्चन ये बहुत जल्दी पूछ जाता है कि इकोलॉजी की ब्रांच क्या है। स्व पारिस्थितिकी मीन्स जिसमें एक ही प्रकार के एनिमल्स हों, उसको क्या बोलते हैं स्व पारिस्थितिकी। दूसरा क्या है विषम पारिस्थितिकी, जिस वातावरण में जिस स्थान पर सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हो उसको क्या बोलते हैं सिन इकोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना। बाकी इसको फिर बाद में डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। ओके।